गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक प्रैक्टिकल का महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे। वो है ओम्बोथर्मिक चार्ट। ये ओम्बोथर्मिक चार्ट क्या होता है, इससे हम लोग क्या दिखाते हैं और इसको कैसे बनाते हैं, कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, ड्रॉ करते हैं, इन सब चीज़ों का की चर्चा आज हम करने वाले हैं। ओम्बोथर्मिक, जैसा कि इसमें नाम से लग रहा है, दो वर्ड है ओम्बो और थर्मिक। मैंने पहले से ही ये चार्ट यहाँ लिख रखा है और उसको ड्रॉ किया है ताकि आपके पास कुछ समय बचे, है ना। तो करना क्या है, ओम्बोथर्मिक का मतलब होता है, ओम्बो का मतलब होता है वाटर, ये पानी, और थर्मिक टेम्परेचर, यानी कि रेनफॉल और टेम्परेचर के बीच का कंपैरिजन दिखाने के लिए इस चार्ट को या इस डायग्राम के सहारे हम लोग देखते हैं। इसमें बेसिकली ये देखा जाता है कि किसी स्थान पर जो एक लंबे समय का अगर उसका टेम्परेचर और रेनफॉल का डेटा का एनालिसिस करें और उसके आधार पर एक कंपैरिजन करें, उनका तुलना करें, तो हम वहाँ के वेटनेस या ड्राइनेस, सूखा या आर्द्रता को समझ पाते हैं, है ना। इसमें कम से कम 30 वर्ष या इससे अधिक समय का जो आंकड़ा है उसे लिया जाता है और उसके आधार पर एक एवरेज टेम्परेचर, मंथली एवरेज टेम्परेचर और एवरेज मंथली रेनफॉल को ले लेते हैं। तो ये हमने किसी स्थान X का, मान लीजिए कोई सिटी है X है, कोई जगह है, स्टेशन है, वहाँ पर पिछले 30 वर्ष से 50 वर्ष से 100 वर्ष जो भी है, यानी उस समय का आंकड़ा लिया गया और उसका एक एवरेज निकाल के मंथ वाइज इसमें आंकड़ा लिए हैं। ठीक है, इसको चर्चा करें। इसको जो सबसे पहले वाल्टर लेथ ने इस चार्ट का प्रिपरेशन किया था, वाल्टर लेथ, है ना, वाल्टर लेथ, इन्होंने सबसे पहले इस चार्ट का कंस्ट्रक्शन किया था और इसमें ये किसी स्थान में वहाँ क्या ड्राइनेस है या वेटनेस है, उस चीज़ को इस चार्ट के माध्यम से बताया था, ओम्बोथर्मिक चार्ट के माध्यम से। तो समझते हैं, सबसे पहले आंकड़ा लेते हैं। आंकड़ा दिया हुआ रहेगा किसी स्थान का, उसमें पूरे 12 महीने का दिया रहेगा। इसमें एक बात और ध्यान रखने की चीज़ है कि ये जो चार्ट है, ये या जो आंकड़ा है, ये सबसे कोल्डेस्ट मंथ से शुरू होता है। यानी कि अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में देखें तो ये जनवरी से शुरू होगा। जनवरी सबसे कोल्डेस्ट मंथ है, और साउदर्न हेमिस्फीयर में अगर होगा तो वहाँ हम जुलाई से शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का आंकड़ा दिया हुआ है। यहाँ ये मीन टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड हर एक मंथ का, इसको मैं एक बार पढ़ देता हूँ, अगर शायद दिखाई नहीं पड़ रहा हो तो आप इसको देख सकते हैं और उसके आधार पर आप उसको फिर बना के देखेंगे। और इधर मीन मंथली रेनफॉल इन मिलीमीटर में है, ये होगा जो स्टेप्स है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम लोग इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेंगे। हमने पहले से बना के रखा है, ठीक है। और इसमें जो डिवीजन लेंगे, यहाँ ये चूंकि बड़ा है तो इसको थोड़ा बड़ा के दिखाने के लिए तो हमने हर एक 2-2 सेंटीमीटर के अंतराल पर एक महीने का लिया है। इधर भी 2-2 सेंटीमीटर का डिफरेंस है और इधर भी 2-2 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। आप इसको चाहे तो 1-1 सेंटीमीटर के डिफरेंस में ले सकते हैं। ये आपके पेपर के साइज पर निर्भर करता है। अच्छा होता है कि सबसे अच्छा इसे ग्राफ पेपर में बनाएं। अगर ग्राफ पेपर नहीं है तो इसको हम लोग वाइट शीट में बनाएंगे। और ये जो परपेंडिकुलर है, इसको आप, ये जो लाइन है ड्रॉ करने के लिए, इसका आप लोग सेट स्क्वायर
का प्रयोग कर सकते हैं। सेट स्क्वायर से आप इस तरह से रखकर, है ना, इस तरह से आप रखकर इसको 90 डिग्री का दोनों तरफ से बना लेंगे। ये जो मैंने डिफरेंस लिया, चूंकि 12 महीना है, दो दो क्या है, तो 24 सेंटीमीटर मैंने यहाँ ले रखा है। आप चाहे तो 12 सेंटीमीटर लें। और इसी तरह से इधर मैंने, चूंकि इसमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो यहाँ देखिए मैक्सिमम वैल्यू 208 है, 208 है ना। तो हमने क्या किया है, इसमें एक बात और ध्यान देना है। एक तो ये डिफरेंस लेना है 2 सेंटीमीटर, और हर एक का मिड पॉइंट में, जैसे 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस है तो 2 सेंटीमीटर के बीच का 1 सेंटीमीटर पर हर एक मिड पॉइंट पर उसका मंथ को हम लोग मार्क कर लिए हैं, जनवरी से लेके दिसंबर तक। जनवरी से इसलिए शुरू किए कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का है, उत्तरी गोलार्ध का है। अगर ये साउदर्न होता तो जुलाई से यहाँ से शुरू करते, जुलाई से, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ऐसे करते। लेकिन यहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का है इसलिए जनवरी से शुरू, और उसका मिड पॉइंट को लेते हैं, है ना। एक एक में अगर 1 सेंटीमीटर लिया है तो हाफ सेंटीमीटर के बीच में आप जनवरी से दिसंबर तक मार्क कर लेंगे। 2 लिया है तो 1-1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर के बीच में 1-1 सेंटीमीटर के डिफरेंस में इसको मैंने कर लिया है हर एक के बीच में, है ना। तो यहाँ से 1 करेंगे तो ये हर एक 2 के डिफरेंस में आ ही जाएगा, लास्ट में ये बचेगा। तो इस तरह से नीचे मंथ लिख लेंगे एक्स एक्सिस में मंथ को, वाई एक्सिस में एक तरफ हम लोग टेम्परेचर को लेते हैं जो डिग्री सेंटीग्रेड में है, और टेम्परेचर का जितना लेंगे इसका डबल लेना है, 2 टाइम्स लेना है इसका रेनफॉल को। अगर इधर 10 लिए हैं 2 सेंटीमीटर को, तो 2 सेंटीमीटर इधर 20 दिखाएंगे, यानी 20 डिग्री 20 मिलीमीटर, है ना। तो इसलिए ये 20 से लेके 220, क्योंकि 208 है तो इसके अंदर आ जाएगा, इसलिए मैंने ये 11 पार्ट में इसको किया है। टेम्परेचर इतना नहीं है, टेम्परेचर हमारा मैक्सिमम 36 है, लेकिन इसके चलते इसको हमने यहाँ तक ले रखा है, ले सकते हैं। अब ये हो गया, पहला स्टेप है मंथ को जो मिड पॉइंट में करेंगे। दूसरा है कि टेम्परेचर में लेंगे और टेम्परेचर का डबल, अगर इधर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इधर 20 मिलीमीटर में लेंगे। मिलीमीटर है या सेंटीमीटर है, जिस यूनिट में दिया हुआ है। ये जब हम कर लेंगे, तो अगला स्टेप जो है सो टेम्परेचर को हम लोग अब इसको ड्रॉ करेंगे, टेम्परेचर के लाइन को ड्रॉ करेंगे। टेम्परेचर इधर है तो आप देखिए, पहला जैसे है जनवरी में 19.8, आप यहाँ से लेंगे, जैसे ये 20 है 19.8 जनवरी ये बीच में है ना। तो इसको आप सेट स्क्वायर रख कर या स्केल को रख कर आप इस तरह से इसके एकदम ठीक परपेंडिकुलर ये पॉइंट यहाँ पर आया, देखिए यहाँ पर ये पॉइंट आया, दिखाने के लिए ब्लैक से यहाँ हम दिखा रहे हैं, है ना। इसी तरह से फरवरी में आएगा, फरवरी का जो भी आएगा, ठीक है। फरवरी में 20 है तो ये 20 के सामने आएगा। इसी तरह से मार्च, और ये करते करते हम दिसंबर तक करेंगे। इसको जो टेम्परेचर है इसको रेड लाइन से इसका हम लोग ड्रॉ कर लेंगे रेड पेन से, ठीक है। और जो रेनफॉल है ये हमने ड्रॉ कर लिया पहले। उसके बाद दूसरा स्टेप है कि रेनफॉल का जो लाइन है, अब रेनफॉल को इधर से देखना है। देखिए इधर है रेनफॉल, तो रेनफॉल पहला है 2, तो इसके सामने 2 कहाँ आएगा, जनवरी में 2 यहाँ पर, तो ये 2 आ गया, यहाँ 2 आया जनवरी में। फरवरी में कितना था, फरवरी में 8.9, फरवरी में 8.9। ग्राफ पेपर में करें या इसमें आप करके इस तरह से इक्वल ये करते जाएंगे। फिर इसके बाद 8.5 इससे थोड़ा सा नीचे आया, 0.5 इस तरह से नीचे आया। फिर 46.6, तो 40 के ऊपर जाएगा, मार्च अप्रैल में आप 40 और इससे ऊपर, और इस तरह करते हुए आप देखेंगे अगस्त में जैसे 208 है, ये 208 वाला पॉइंट यहाँ आएगा, है ना। ये सब पॉइंट मैंने आपको जानबूझ के ये बड़ा बड़ा करके अभी
समझाने के लिए दिखा रहा हूँ, है ना। ये सारा पॉइंट इस तरह आप कर लेंगे जैसे इसमें किए हैं, ठीक है। इस तरह से पॉइंट वाइज आप इसका मार्क कर ले रहे हैं। जून में, जुलाई में, ये सब पॉइंट को आप इस तरह से मार्क कर लिए, टेम्परेचर का भी और रेनफॉल का भी। जब अब ये सारा हो गया तो इसको हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे, जैसा कि बताए कि टेम्परेचर को रेड लाइन से ड्रॉ कर रहे हैं और रेनफॉल को ब्लू लाइन से इसका हम ड्रॉ कर लेंगे। ये पूरा देखिए इस तरह से जाएगा और ये वापस ऐसे आ जाएगा। ये सेकेंड स्टेप, ये इंपॉर्टेंट। अब क्या करना है, इसके बाद का स्टेप है जो क्षेत्र टेम्परेचर से अगर रेनफॉल का लाइन नीचे है तो उसको हम लोग रेड लाइन से इसको मार्क कर लेंगे, यानी कि वहां टेम्परेचर अधिक है, रेनफॉल कम है, यानी ये ड्राई एरिया होगा, ड्राई सीजन का, है ना। जैसे ये नीचे है, ये टेम्परेचर वाला ऊपर है। और अगर टेम्परेचर का लाइन रेनफॉल से नीचे है उसको ब्लू से मार्क करेंगे। ये यहां से देखिए ये ऊपर चला गया, ये टेम्परेचर का नीचे रह गया, तो इसको हम लोग कर रहे हैं। इसमें अब क्या करते हैं कि 100 मिलीमीटर जो एरिया है वहां एक हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और इसके ऊपर पूरा कलर कर लेते हैं ब्लू कलर से कंप्लीट, और उसके नीचे का पार्ट को ब्लू कलर से ही वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये एरिया दिखाएगा वेट पीरियड, और 100 मिलीमीटर से ऊपर दिखा रहा है तो ये दिखा रहा है कि ये यहाँ एक्सेस वाटर है उस समय, इस मंथ में, है ना, यहाँ एक्सेस वाटर है। अब जब ये कर लिए तो इसका इंडेक्स भी हमको दिखाना होगा, हमने इंडेक्स बनाया। इंडेक्स में अब ये 5 कॉलम बनाए, एक में दिखाया जो रेड लाइन है ये मीन टेम्परेचर दिखा रहा है डिग्री सेंटीग्रेड में। उसका ये ब्लू लाइन क्या है, मीन रेनफॉल है ना, मीन रेनफॉल है ना, या औसत वर्षा। हिंदी में अगर आप लिखें तो औसत तापमान इन डिग्री सेंटीग्रेड, तो औसत वर्षा इन मिलीमीटर। और ये जो ये मार्क किया मैंने रेड से डॉट से, ये ड्राई पीरियड या सूखा का समय है ना। और ये जो वर्टिकल लाइन वाला ब्लू लाइन से है ये वेट पीरियड या इसमें आर्द्र समय है। और ये जो कंप्लीट ब्लू है ये एक्सेस वाटर का दिखा रहा है। इधर हम लोग लिख लिए मीन टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, मीन रेनफॉल इन मिलीमीटर। इंडेक्स कर लिए, मंथ कर लिए, ड्रॉ कर लिए। अब स्केल क्या करना है कि हमने क्या लिया है। तो स्केल में ये एक्स एक्सिस में जो 2-2 सेंटीमीटर में मैंने ले रखा था, हर एक 2 सेंटीमीटर हॉरिजॉन्टल स्केल में देखिए, हॉरिजॉन्टल स्केल में 2 सेंटीमीटर बराबर 1 मंथ, 1 मंथ को दिखा रहा है, 2 सेंटीमीटर बराबर 1 मंथ। और ये वर्टिकल स्केल में 2 सेंटीमीटर 10 डिग्री सेंटीग्रेड को दिखा रहा है और 2 सेंटीमीटर 20 मिलीमीटर रेनफॉल को दिखा रहा है। हमने यहाँ स्केल लिखी। आप अगर 1 सेंटीमीटर बराबर लिख रहे हैं तो यहाँ लिखेगा 1 सेंटीमीटर इक्वल 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 सेंटीमीटर इक्वल 20 मिलीमीटर और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मंथ या 1 इंच, जो भी आप स्केल लें वो आपको यहाँ शो कर देना है। इसके बाद होता है टाइटल। इसका टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी डायग्राम के लिए, क्योंकि पता चलना चाहिए वो क्या है। तो ये है ओम्बोथर्मिक चार्ट। कहाँ का, कोई स्थान दे देगा, जयपुर दे दिया, हरियाणा जयपुर दे दिया, जोधपुर दे दिया, हजारीबाग दे दिया, पटना दे, कहीं का भी दे सकता है ना, चेरापूंजी दे दे, जो भी जगह होगा वो जगह का नाम, वहाँ का ओम्बोथर्मिक चार्ट जो डाटा दिया हुआ है। और इसको लिखेंगे कंपैरिजन ऑफ मीन टेम्परेचर एंड मीन रेनफॉल इन मिलीमीटर और डिग्री सेंटीग्रेड। ये कंप्लीट ओम्बोथर्मिक चार्ट बनाने का प्रोसेस है। फिर से एक बार
क्विक रिवीजन। सबसे पहले हम लोग या तो ग्राफ पेपर, या अगर ग्राफ पेपर नहीं है तो वाइट पेपर में हम लोग इसका एक इंटरवल लेंगे सुटेबल हिसाब से, 1-1 सेंटीमीटर या 2-2 सेंटीमीटर के अंतराल पर। 12 महीना है तो 12 सेंटीमीटर का, अगर 2 सेंटीमीटर लेंगे तो 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। 24 सेंटीमीटर का अगर हम लेंगे तो ये हमारा जो अगर A4 साइज का है तो बाहर हो जाएगा। तो आप जब पेपर में आप करेंगे तो आप कोशिश करिए 1 सेंटीमीटर का ही लें, है ना, तो पेपर का साइज भी देखना है। तो 1-1 सेंटीमीटर का ले रहे हैं, या अगर यहाँ हमने बड़ा करके दिखाने के लिए 2-2 सेंटीमीटर के लिए, मेरे पास बड़ा जगह था इसलिए 4 का भी ले सकते थे, जो भी आपने। तो ये पहले, और उसके मिड में अगर 1 सेंटीमीटर है तो आधा सेंटीमीटर पर हर एक मंथ का हम लोग लिख देंगे पॉइंट करके। पहला एक्स एक्सिस में मंथ, वाई एक्सिस में 2 हम वर्टिकल लाइन खींचेंगे, एक में टेम्परेचर को लेंगे, दूसरे में रेनफॉल को देंगे, और यहाँ पर हम जो मैक्सिमम वैल्यू है उसके हिसाब से देखेंगे। और ये ध्यान रखते हुए कि टेम्परेचर को अगर 1 सेंटीमीटर में 10 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर को हम दिखा रहे हैं तो मिलीमीटर में उसका डबल लेंगे 20। अगर ये 5 डिग्री होगा तो यहाँ 10 लिखते, अगर ये 20 होता तो ये 40 लिखते। जो भी लेंगे, जो भी वैल्यू एक इंटरवल का लेंगे तापमान का, उसका जस्ट डबल हम लोग रेनफॉल का लेना है। ये ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जब हमने कर लिया तो अब हम लोग उसको हर एक पॉइंट को देखते हुए टेम्परेचर का ड्रॉ कर लेंगे पहले, और उसको रेड लाइन से, रेड पेन से ड्रॉ करेंगे हर एक पॉइंट में। जनवरी, फरवरी, मार्च इस तरह करके दिसंबर तक पॉइंट कर लिए और उसको रेड पेन से मिला दिए। ठीक उसी तरह से रेनफॉल के आंकड़े को हम लोग जनवरी से लेकर दिसंबर तक पॉइंट कर लेंगे और उस हर पॉइंट को ब्लू पेन से मिला देंगे। ये मिलाने के बाद अब हम देखेंगे कि जो लाइन टेम्परेचर से नीचे है, अगर ब्लू लाइन नीचे है तो उसके बीच में रेड डॉट से हम लोग उसको फिल कर देंगे, और अगर ऊपर है तो उसको ब्लू होगा। हो सकता है कि ये लाइन इधर ऐसे ऊपर होता, ऐसे भी हो सकता था, तो इधर ये ब्लू वाला मार्क जाता, यानी वेट वाला आर्द्र दिखा रहा है। तो ये करने के बाद, और अगर ब्लू लाइन ऊपर है तो उसमें 100 मिलीमीटर या 100 सेंटीमीटर पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके ऊपर अगर ये जा रहा है तो एक्सेस वाटर का दिखाएगा, और नहीं जा रहा है तो सिंपली इसको वर्टिकल लाइन से ड्रॉ करेंगे, और इधर उसको इंडेक्स में हम लोग दिखा देंगे सारे चीज़ को। और दूसरा ये स्केल 1 सेंटीमीटर लिए हैं या 2 सेंटीमीटर लिए हैं, क्या दिखा रहा है? 1 सेंटीमीटर बराबर 1 महीना दिखा रहा है, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 डिग्री है, या 1 सेंटीमीटर बराबर 20 मिलीमीटर है। उसी तरह से मैंने 2 सेंटीमीटर लिया है तो 2 सेंटीमीटर का हमने स्केल बनाया है, और लास्ट में ये इसका एक टाइटल ओम्बोथर्मिक। तो ये था ओम्बोथर्मिक चार्ट का कंस्ट्रक्शन करने का प्रोसेस, और उम्मीद करते हैं बहुत सिंपल तरीके में कि आप इसको समझ पाए होंगे। आप इस पर जरूर कमेंट अपना करें, ताकि अगर किसी तरह की परेशानी हो तो मैं इसको और फर्दर क्लैरिफाई कर सकूं। और आप इसी तरह से हमारे YouTube चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता रहे।